एंगल अभी आप लोग ये समझ गए हैं कि इंटीरियर एंगल कौन सा और एक्सटीरियर एंगल कौन सा होता है, ये आपको पता है। हाँ जी सर। ओके। और अभी जो है ऑलरेडी हम पिछली क्लासेस में कुछ सीखे हुए हैं पैरेलल लाइंस एंड नॉन पैरेलल लाइंस में। ठीक है। सो वो कौन कौन से एंगल्स, पैर ऑफ एंगल्स हमने सीखे हैं उसका एक रिवीजन टाइप में यहाँ पे दिया हुआ है, तो वन बाय वन तुम उसको पढ़ो और उसमें कोई डाउट है तो मुझसे इमीडिएटली तुम पूछ सकते हो। ओके। जी सर। ओके। करस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंगल 1 एंड एंगल 5, एंगल 2 एंड एंगल 6, एंगल 4 एंड एंगल 3 एंड एंगल 7। हम्म। अच्छा, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो इक्वल होता है, क्या होता है? इक्वल। इक्वल होता है। अभी तुम इस डायग्राम को देखोगे ध्यान से, पैरेलल लाइन में इक्वल होता है। अभी यहाँ जो तुम देख रहे हो इसमें इक्वल नहीं है, क्योंकि ये दो जो लाइन है वो एम और एन जो दो लाइन है वो पैरेलल नहीं है। समझे तुम? इसमें खाली आपको ये बताया गया कि करस्पॉन्डिंग एंगल कौन से हैं। इसमें ये नहीं लिखा हुआ है कि इक्वल है या नहीं, वो सब नहीं लिखा हुआ, राइट? मतलब द करस्पॉन्डिंग एंगल मतलब एक पैर होगा। 1 and 5 ये पैर जो है वो करस्पॉन्डिंग एंगल है। 4 and 8 आर पैर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। 2 and 6 इज ए पैर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल, एंड 3 and 7 इज ए पैर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। करेक्ट? यस सर। ओके। इन द सेम वे यू हैव अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। कौन कौन से हैं देखो। Alternate interior angles, angle 4 and 6, angle 3 and 5. ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट है, जैसे इंटीरियर होता है अल्टरनेट में, वैसे ही एक्सटीरियर भी होता है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स भी होता है। तो वो कौन सा है वो देखो। Alternate exterior angles, angle 1 and 7, angle हाँ, 2 and 8. इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखने का है, वो ये बात है कि जब भी आप एंगल्स देखते हैं 4 and 7 बोलते हैं, उस एट द सेम टाइम यू हैव टू सी द डायग्राम। Yes, sir. Where is 4 and where is 7, where is 6, where is 1 and 7, why they are, whether they are alternate in exterior है या नहीं है। ठीक है, because some students will change the place of the angles, name of the angles 1 2 3 4, कोई ऐसे लिखेगा, कोई 1 2 3 4 ऐसे लिखेगा, कोई बदल बदल के लिखते हैं हम लोग, है ना? हाँ जी सर। तो जब भी ये आप लिखते हो तो हमेशा 1 and 7 नहीं होगा। अगर इस डायग्राम में 1 and 7 जैसे इसमें डायग्राम में लिखा हुआ है वैसे ही अगर तुमने लिखा तो 1 and 7 अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल होगा। अगर डायग्राम में 1 2 3 4 ऐसे लिखा हुआ और तुमने बदल के 1 2 3 4 ऐसे लिख लिया, उल्टा करके लिख लिया, ठीक हाँ है, जी। 2 को राइट में नहीं लिख के बॉटम में नीचे लिख के, और 4 को उधर लिख के ऊपर नीचे बदल दिया मान लो नंबर, तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी बदल जाएगा। नेक्स्ट पढ़ो, एक्सटीरियर एंगल के बाद क्या पढ़ो। Interior angles on the same side of the transversal. Angle 4 and angle 5, 3 and angle 6. Interior लिखोने का angles on बोला ही the नहीं same तुमको। interior angles on the same side of the transversal are also referred to as consecutive interior angles or allied angles or co-interior angles. या दिस इज वेरी Further, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान रखना। जब ये ट्रांसवर्सल होता है तो रेफरल एज टू द सेम साइड, एक ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में इंटीरियर अंदर का जो एंगल है वो, उसको हम अलग अलग नाम से बोलते हैं। कोई अलग अलग टीचर जो अलग अलग नाम से बोलेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ऐसे एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल ऐसे बोलना बोले तो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। तो मोस्ट ऑफ द टीचर जो है को इंटीरियर एंगल्स ऐसे यूज करेंगे। तो उधर को इंटीरियर एंगल यूज करते समय ये बात हमको याद आना चाहिए कि को इंटीरियर एंगल्स क्या होता है, राइट? Are you understanding what I'm saying? yes sir. Now you can continue. Further, many a times we simply use words alternate angle for alternate interior angles. Yeah. Find out the relation between the angles in the sphere when the line M is parallel to line N
हाँ, You know x that में the कैसे करते, ruled lines of 2x your into 5x notebook कैसे are होगा? parallel to each other. 2x into So with 5x, the ruler and 2 pencil, draw into two 5 x parallel into lines x square, along 10x square. The any two same of way these you have to lines do and this. a transversal to intersect them as shown in 6.19. So, any doubt up to this? No sir. दोनों दोनों का साउंड यस Yes सर sir, समझ में yes आ रहा sir. है. ओके. Now, what is axiom 6.3? Sir, पढ़ना. Yeah. If a transversal intersects two parallel lines, then each pair of corresponding angles is equal. Axiom 6.3 is also referred to as the corresponding angles axiom. Now let us discuss the converse of this axiom, which is as follows. If it is two lines such that a pair of corresponding angles is equal, then the two lines are parallel. If this statement holds true, it can be verified as follows. Draw a line AB and mark points B and C on it. At B and C, construct ABC and BCS equal to each other as shown in figure 6.20 for that. Proceed CB and HC on the other side of AB. इसको जो है आप समझते हुए पढ़ोगे, ऐसे ही नहीं पढ़ना है. Every point, whether you can understand or not, that is the main important thing you have to keep in your mind. Okay. Hmm? Yes, sir. When you read a line, can you understand that line? That is the important thing. If you are not understanding, if you simply going on reading, then there is no use of that. Okay. So let me know whether you have understood or not. Sir, we have understood. Very good. So, see axiom 6.3, what it's saying, when the corresponding angles are equal, the lines are parallel. And if the lines are parallel, then the corresponding angles are equal. Correct? Correct, sir. So 6.3 में उसका कॉन्वर्स है, वही मैंने अभी बोला. 6.3 में जो है उसका कॉन्वर्स 6.4 में है. 6.3 में क्या है, अगर दो लाइन पैरेलल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल, ईच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा. ये 6.3 में है, राइट? Yes, sir. 6.4 में क्या है, इफ ईच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स इज इक्वल, देन द टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर. ओके. So the theorem we have 6.3. Yes, If a sir. transversal intersect two lines such that a pair of alternate interior angles is equal, then the two lines are parallel. Okay. Hmm? Yes, sir. So in a similar way, you can obtain the following two theorems related to the interior angles on the same side of the transversal. Okay. So theorem 6.4 जो है ऊपर जो उसका देखो क्या है, क्या कैसे समझ में आएगा. theorem 6.4 पढ़ो एक जना. सर हमें बस दो थियरम है. सर इस बार बस दो थियरम है. ठीक है, ये पढ़ लो. हाँ जी सर. एक सर. क्योंकि ये नेक्स्ट ईयर यूज होने वाला है, तो जब चैप्टर चल ही रहा है तो हम थोड़ा एक्स्ट्रा करके रख लिए तो नेक्स्ट ईयर सब कुछ समझने में इजी होगा. ओके. ओके. सर मुझे थियरम 6.3 पढ़ना है ना सर. हाँ पढ़ लो. If a transversal intersects two lines such that a pair of alternate interior angles is equal, then the two lines are parallel. ओके. In a अभी yes दो sir. दो लाइंस हैं और उसको एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है, तो कुछ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स फॉर्म होगा. ठीक है, ठीक है ना. Yes sir. अगर Yes sir. अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमको इक्वल आ जाता है, तो वो जो दो लाइन था वो पैरेलल हो जाएगा, या वो पैरेलल है ऐसा हम बोल सकते हैं. ओके. Yes sir. ओके. नेक्स्ट 6.4
तुम पढ़ो। कौन पढ़ा था 6.3? मैं पढ़ा सर। नो, नेक्स्ट दूसरा जो है तुम्हारा भाई पढ़ेगा। ओके। If a transversal intersects two parallel lines, then each pair of interior angles on the same side of the transversal is supplementary. समझ रहे हो? एक दो लाइंस है, उसको एक ट्रांसवर्स, दो पैरेलल लाइंस है, इधर क्लियरली दिया हुआ है, दो लाइन पैरेलल है ऐसा दिया हुआ है, और उसको एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है। मतलब एक ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करता है, देन ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल है। ठीक है? दो पैर होगा, एक इस साइड भी दो इंटीरियर एंगल का पैर होगा और इस साइड भी दो इंटीरियर एंगल का पैर होगा। दोनों को ऐड करेंगे तो ईच पैर विल गिव द सम एज 180 डिग्री, और ईच पैर इज सप्लीमेंट्री वी कैन से। इज दैट क्लियर? एनी डाउट इन दिस? अरे भाई, कोई डाउट है क्या? सर सप्लीमेंट्री का उल्टा क्या होता है सर? कॉम्प्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब सम ऑफ टू एंगल्स इक्वल टू 180 डिग्री। ओके सर। ओके, राइट। अभी जैसे अभी यहाँ पे दो लाइन पैरेलल हम देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? अभी इसमें 1 2 3 4 डाला हुआ नहीं है, तो मैं तुमको यहाँ पे 1 2 3 4 डाल के बता देता हूँ। जैसे मान लो ये 1 है और ये 2 है, ठीक है? या हम इसके हिसाब से नंबर डालते हैं, मान लो यहाँ पे 2 लिखते हैं, यहाँ पे 3 लिखा हूँ मान लो, यहाँ पे मैं 4 लिखा हूँ, यहाँ पे 5, फिर नीचे 6 लिख रहा हूँ, फिर इधर 7 लिख रहा हूँ, और इधर 8 लिख रहा हूँ। ठीक है? तो अभी इसमें इंटीरियर एंगल्स ऑफ द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल क्या होगा? एक तो होगा 4158 4158। 4158 जो इंटीरियर एंगल्स होगा। कौन से दो एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल ना, इंटीरियर एंगल्स। तो 4 and 1 एंगल 5। नो 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 नो, यहीं पे गलती की है भाई साहब। ठीक है? ये सेम साइड का है, 4 and 1 सेम साइड कहाँ हुआ? ये ट्रांसवर्सल है भाई, ये आपका ट्रांसवर्सल है। सेम साइड बोले तो एक ही साइड में, इस साइड ये दो एंगल, और अनदर सेम साइड में ये दो एंगल है। ठीक यस है? सर। तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो 180 डिग्री होगा। ओके, राइट? ये इसका मतलब है 4 and 5 आर सप्लीमेंट्री, 1 and 8 आर सप्लीमेंट्री। ठीक है? यही को इंटीरियर एंगल्स है। ओके, जी सर। राइट। तो ये हमारा 6.5 का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ऐसे ही अगर तीन लाइन दे देते हैं, मान लो तीन पैरेलल लाइन है, तब भी वही प्रॉपर्टीज होता है, ईच टू पैरेलल लाइन के लिए वही प्रॉपर्टीज यूज हो सकता है। ठीक है? अभी यहाँ पे देखो कि पहले एल और एम हम लेते हैं तो 1 and 2 करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाता है। फिर एम एंड एन लेते हैं तो 2 and 3 करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाता है। अगर 1 = 2 है और 2 = 3 है, तो इसका मतलब 1 = 2 = 3 हो जाएगा। राइट? देखो 1 = 2 यहाँ बोला, यस सर। 1 = 3 यहाँ बोल दिया, तो इसका मतलब 2 = 3 हो गया, यस सर। क्योंकि 2 भी 1 का इक्वल है और 3 भी 1 का इक्वल है, तो 2 = 3 हो गया ऐसा। राइट? जी सर। तो ये समझ में आया यहाँ पे जो लिखा हुआ था, लाइन पैरेलल टू द सेम लाइन। तो जब एक लाइन और एक लाइन पैरेलल टू द सेम लाइन होता है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज उसमें इस प्रकार से आएगा जो हमें समझ लेना है। ठीक है? तो जब भी ऐसा हो, मान लो ये क्यों अभी बताया, ऐसा क्यों सिखा रहे हैं, ये तीन लाइन वाला क्यों सिखाया? अभी देखो एग्जाम्पल 4 में एक डायग्राम दिया हुआ ये वाला, ठीक है, जो मैं टिक करके तुमको बता रहा हूँ। तो अभी इसमें ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है, तो हम अपनी मर्जी से एक लाइन जो है पैरेलल, गिवन दो पैरेलल लाइन के बीच में एक पैरेलल लाइन ड्रॉ किया है। देखो हमने यहाँ पे नेक्स्ट फिगर में हमने ड्रॉ करके, फिर ये दोनों पैरेलल है और ये दोनों पैरेलल ऐसा बोल के
फिर हम पहले ये फाइंड करेंगे, फिर ये फाइंड करेंगे। ये फाइंड करने के बाद में इसका टोटल फाइंड करेंगे तो हमें इसका आंसर मिलेगा। राइट, ओके। तो वही यहाँ पे हमने किया है। Yes, एक बार sir. इसको स्टेप बाय स्टेप समझ लो, फिर तुमको समझ में आ जाएगा ये। एक बार पढ़ लो तुम, अपनी नोट, अपनी अपनी टेक्स्ट बुक रखो पास में, क्योंकि इसमें जो है एक पेज ऊपर नीचे हो जाएगा। तो डायग्राम को, इसको अगर पढ़ोगे तो डायग्राम उधर चले जाएगा, और डायग्राम को देखोगे तो वो चीज वहां चले जाएगा, है ना। तो बुक है क्या अपने हाथ में, ये पहले कंफर्म कर लो। आपने बुक है? वेरी गुड। हाथ में बुक है तो तुमको समझने में इजी होगा, ठीक है। जी राइट, सर। ओके। अभी यहाँ पे सॉल्यूशन से स्टार्ट करो। डायग्राम पहले देखो, जो डायग्राम दिया था उसमें हमने कुछ एक्स्ट्रा किया है, वो मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन में भी लिखा हुआ देख रहा हूँ। तो हाँ तुम जी। लोग एक बार सॉल्यूशन रीड करो, कोई भी एक जना उसको रीड करो। जी सर, मैं करता हूँ। Here we need to draw a line AB parallel to line PQ through point M as shown in figure 6.25. हम्म। Now we is parallel to PQ and हम्म। TQ is parallel to RS. ओके, ओके। अभी हमने एक लाइन ड्रॉ किया है, ठीक है। ऑलरेडी जो है पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस दिया हुआ था। नाउ वी हैव ड्रॉन वन लाइन ए बी विच इज पैरेलल टू पी क्यू। So now AB is parallel to PQ and RS is also parallel to PQ. Okay. Yes sir. So therefore RS is parallel to AB. ठीक है ना। यहाँ पे जो Y पूछा है, Y उसका रीजन हमें पता है, ठीक है, वो ऊपर ही हमने देख लिया है। नेक्स्ट जो है, ये दोनों लाइन पैरेलल होने की वजह से ये जो दो एंगल का सम इक्वल टू 180 लिखा है, उसको डायग्राम में देखो कौन सा एंगल है वो। सर कौन सा वाला एक सेकंड बताना। therefore AB इक्वल टू RS, उसके नीचे जो लाइन है वो पढ़ो। AB equal to RS. AB पैरेलल, parallel to RS. हाँ पैरेलल टू आर एस। Now हम्म। angle QXN is equal to angle QXN plus angle XMB is equal to 180 degree, as राइट। A parallel to PQ interior angle from the same side of the transversal axis. ट्रांसवर्सल एक्सएम के सेम साइड होने की वजह से इन दोनों का सम 180 डिग्री है, करेक्ट। Yes sir. अच्छा, इसमें हमें एक एंगल का वैल्यू पता है, वो कौन सा एंगल है। Sir, sir, उधर ही लिखा हुआ है देखो, नेक्स्ट स्टेप में लिखा हुआ है बट। XM QXM, sorry, QXM. हाँ, क्यू एक्स एम इक्वल टू 135 गिवन। ओके, Yes sir. so that value you substitute and then easily you can find what is xmq, xmb. Okay. Yes sir. 180 degree minus 135 degree. 45 ओके, degree. ओके। तो जो आंसर मिला उसको वन बोल देना। क्यों वन जी। बोलना मैं बता देता हूँ। देखो, अब ये एक पार्ट हमने फाइंड कर लिया, क्यू एक्स एम या एक्स एम बी हमने फाइंड कर लिया। क्या आया, 45 डिग्री आया, आया ना। Yes sir. जो ऊपर का पार्ट है वो फाइंड हो गया हमें, करेक्ट। Yes ये sir. 45 डिग्री हमें मिल गया। अभी ये पूरा फाइंड करना है तो हमने ये फाइंड तो कर लिया, ऊपर का पार्ट फाइंड कर लिया। अभी नीचे जो पार्ट है उसको फाइंड करो। उसके लिए नेक्स्ट पढ़ो क्या लिखा हुआ देखो। BMY is equal to angle M by R. गुड। Y is equal to angle. ये क्यों इक्वल है उसका साइड में रीजन दिया हुआ है। Sir, alternate angle. वेरी गुड, वेरी गुड। सो therefore BMY is also, BMY also 40 degrees. When ठीक है। we add one इसको and हमने two, टू बोल दिया है और उसके पहले वाले को हमने वन बोला है। तो अभी दोनों को ऐड करेंगे, यानी यहाँ पे जो 40 मिला है, अभी ये 40 मिला है अपने को, ठीक है। तो sir, अभी हम इन 40, दोनों, वो अभी इन तो ऊपर दोनों को ऐड करेंगे तो 85 मिलेगा, है ना।
हाँ हाँ जी सर, सो सॉरी। 85 इसका आंसर हो जाएगा। ओके, राइट, समझ में आया? हाँ जी सर। वेरी गुड। तो स्कूल में 6.2 6.3 कंप्लीट हो गया है। हाँ जी सर। ठीक है, तो 6.2 में ये जी। एग्जाम्पल थोड़ा कंफर्म कर लेते हैं, पहले रिवाइज कर लेते हैं, फिर हाँ उसके जी। बाद 6.2 में तुमको जो डाउट है वो मुझसे पूछ लेना। हाँ जी सर। ओके, तो फिफ्थ एग्जाम्पल पहले करो, रीड करो। जी सर, कर रहा हूँ सर। एग्जाम्पल 5। इफ अ ट्रांस हम्म। if the transversal intersects two lines such that the bisectors of a pair of corresponding angles are parallel, then prove that the two lines are parallel. Bisectors intersect two lines such that the bisectors of a pair of corresponding angles. We take a system to this a transversal AD intersects two lines PQ and RS at points P and Q respectively. Ray BE is the bisector of angle ABQ and CG अभी देखो, is the angle ऑलरेडी PCF. क्या इसमें प्रॉब्लम हमको दिया हुआ है वो हम पढ़ते हैं पहले। इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन सच दैट the bisector of a pair of corresponding angles are parallel, then prove that the two lines are parallel। इसको मैं तुमको एक बार बता देता हूँ। देखो, ये कोई भी पी क्यू एंड आर एस कोई भी दो लाइन है, ठीक है? कोई भी दो लाइन, ध्यान रखना, पैरेलल ऐसा नहीं दिया हुआ है। Yes, sir. पी क्यू एंड आर एस दो लाइंस हैं और एक ट्रांसवर्सल एडी उनको कट करता हुआ जा रहा है। तो यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हुआ है, ए बी क्यू एक एंगल है और बी सी एस दूसरा एंगल है। तो उसके जो ये एंगल बाइसेक्टर है, ये दोनों एंगल बाइसेक्टर है, मतलब यहाँ पे जो भी एंगल बन रहा है उसको ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ये बाइसेक्टर सी जी और बीई दो एंगल बाइसेक्टर है। तो ये दोनों एंगल बाइसेक्टर जो है ना वो पैरेलल है। बीई और सी जी पैरेलल दिया हुआ है। तो ये पैरेलल है, तो हम ये प्रूव करना है कि ये जो लाइन है और ये जो लाइन है वो दोनों भी पैरेलल है करके हमें प्रूव करना है, राइट? Yes, sir. समझ रहे हो ना? Yes, sir. ओके, अभी जो है तुम सॉल्यूशन स्टार्ट करो। तो ये जो मैं समझाया वो सॉल्यूशन के दो लाइन में लिखा हुआ है। Okay, sir. In figure 6.26, a transversal AD intersects two lines PQ and RS at points B and C respectively. Ray BE is the bisector of angle ABQ and ray CG is the bisector of angle BCS and BE is parallel to CG. We ये are कोई to दिया हुआ prove है ना? that. Yes, sir. ओके, वी आर टू We have to प्रूव। prove we have to prove that PQ is parallel to RS. It is given that ray BE is the bisector of angle ABQ. ओके, अभी क्या हम क्या Therefore, करते हैं, सुनो। अभी ये जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है ना उसको हम यूज करते हुए ये प्रूफ करने वाले हैं कि वो दोनों पैरेलल है, राइट? yes, sir. ओके, सो फर्स्ट स्टेप इसका है, जो एंगल बाइसेक्टर है उसको हम यूज कर रहे हैं, ठीक है? तो इट इज गिवन दैट से स्टार्ट करो। इट इज गिवन दैट। That it is given that ray BE is the bisector of angle ABQ. ओके, Therefore, angle ABE is half of angle ABQ. एंगल ए बी ई जो है वो एंगल ए बी क्यू का हाफ होगा, राइट? क्योंकि वो एंगल बाइसेक्टर है तो दो इक्वल एंगल में डिवाइड करेगा उसको। तो Yes, ईच sir. एंगल हाफ ऑफ दैट एंगल ए बी क्यू, है ना? Yes, sir. क्लियर है ना? ये वन वन जो उसमें बोला है वो क्लियर है ना? यहाँ तक ये पार्ट Yes, क्लियर sir. है ना? ओके, नेक्स्ट सिमिलरली। Similarly, ray CG is the bisector of angle BCS. Therefore, angle BCG is half of angle BCS. करेक्ट, तो ये But सेकंड पार्ट BE है ना? is, yes, sir.
तो ये दोनों पार्ट हमारा क्लियर है। Yes, but BE is parallel to CG and AD is transversal. Therefore, angle ABE is equal to angle BCG. ये दोनों लाइन पैरेलल है, दिया हुआ है, बीई और सीजी पैरेलल है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा कि नहीं होगा? Corresponding angles axiom. Substituting 1 and 2 in 3, you get um, half of ABQ is equal to half of BCS. सुनो, ABQ is equal to BCS. एक मिनट रुको। तो ये दोनों इक्वल है करके हमें पता चल गया, ये दोनों एंगल इक्वल है करके हमको पता चल गया, और उसको हमने 3 बोला, राइट? तो ये 3 क्या है हमको समझ में आ गया। Yes, sir. अभी क्या है, इसमें ए बी ई इक्वल टू बी सी जी होने की वजह से, जैसे ए बी ई और बी सी जी दोनों इक्वल है 3 के अंदर, है ना? तो ए बी Yes, ई sir. जो जिसका इक्वल है वो, और बी सी जी जिसका इक्वल है वो, दोनों भी इक्वल हुआ, यानी ये और ये दोनों इक्वल होगा, राइट? ए बी ई और बी सी जी इक्वल है, तो उसके जो इक्वल टू में जो भी है वो दोनों भी इक्वल होगा। हाँ जी सर। तो वही हमने यहाँ लिखा है। क्लियर? हाँ जी सर। पक्का? दोनों को क्लियर है ना? हाँ जी सर। राइट। अभी क्या हुआ, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप कैसे मिला, देखो क्या किया उसने। उसने हाफ ऑफ ABQ और हाफ ऑफ BCS किया, दोनों हाफ्स को काट दिया, तो फिर उससे बचा कि ABQ इज इक्वल टू एंगल BCS। एक बार फिर से बोल सकते हो? सर, वन हाफ ऑफ एंगल ABQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल BCS। यू कैंसल बोथ द हाफ with the only left is angle ABQ is equal to angle BCS। गुड गुड, वेरी नाइस। तो ये दोनों हाफ कैंसिल हो गया, तो ए बी क्यू इक्वल टू बी सी एस मिल गया। तो ए बी क्यू जो है वो कहाँ है, देखो ए बी क्यू जो है वो ये एंगल है, और हाँ बी जी। सी एस जो है वो ये एंगल है। तो जब ये दोनों अभी करस्पॉन्डिंग एंगल है, और जब करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाता है, तो हम ये बोल सकते हैं कि वो लाइन जो है वो पैरेलल है कि नहीं? सर। So, but they are corresponding angles formed by the transversal AD and PQ and RS, with PQ and RS are equal, and therefore we सर। can say PQ is parallel to RS, and this thing is given in the converse of the corresponding angle axiom. जो corresponding angle का axiom था ना 6.3, axiom 6.4 था ना, उसमें यही चीज दिया हुआ है, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। इसमें कोई डाउट? नो सर। पक्का? जी सर। ओके, एग्जाम्पल 6 करें? हाँ जी सर। ओके, सबसे पहले जो एग्जाम्पल में जो क्वेश्चन दिया है उसको आप रीड करेंगे, साथ साथ में आप डायग्राम भी देखेंगे, ठीक है? हाँ जी सर। ओके। In figure 6.27, AB is parallel to CD and CD is parallel to EF. Also, EA is सर ये कौन सा वो है? परपेंडिकुलर सिंबल है वो, ई ए इज परपेंडिकुलर टू ए बी। B, if angle BEF is equal to 55 degree, find the values of X, Y and Z. ओके। As angle, if we take the 55 degree is angle 1, angle y plus angle 1 is equal to 180 degree, as they are interior angles on the same side of the transversal. So y is ये equal चीज to समझ 1। में आएगा, एकदम क्लियर है क्या? देखो इसमें कोई डाउट हाँ नहीं जी होना सर। चाहिए। हाँ जी सर, क्लियर है। ओके, वेरी गुड। Sir, x is equal to y, as AB is parallel to CD, and due to the which axiom, corresponding angles axiom. ओके ओके, Therefore, गुड, x is also equal to 125 degree. वेरी Since गुड, AB वेरी is गुड। parallel to CD and CD is parallel to EF, therefore
AB is also parallel to EF, so that would make angle EAB plus angle FCA, which is equal to 180 degrees, as ओके they are the angles on the same side of transversal. हम्म Therefore, 90 degree plus Z plus 55 is equal to 180 degrees. So Z is equal to 35 degrees. ओके सो एक्स वाई और इजेड तीनों का आंसर हमें पता है, राइट? हाँ जी सर। तो अभी तक इसमें कोई डाउट नहीं आया, नहीं सर। एकदम क्लियर, जी सर। राइट? ओके, अभी जो 6.2 है उसमें देखो कौन सा सम तुमने कर लिया है। देखो फर्स्ट सम हो गया क्या तुम्हारा? हाँ जी सर। सभी स्टेप क्लियर है, उसमें कोई डाउट है? नहीं सर। No, sir. सेकंड सम देखो, पहले प्रॉब्लम देख लो, उसमें कोई डाउट लग रहा है तो जो स्टेप्स तुम्हारा सॉल्यूशन ऑलरेडी तुम्हारे पास किया हुआ है या नहीं? जी सर है। है, तो जो स्टेप्स अगर तुम देखते हो उसमें कोई डाउट है क्या? सेकंड सम के जो भी सॉल्यूशन के स्टेप्स आपके पास है उसमें कोई डाउट है क्या, देख लो। एक्स का क्या आंसर है? हाँ जी सर, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड। जी सर, एक सेकंड। हाँ जी सर। एक एक्स एक्स का क्या आंसर है? हाँ जी सर, बता रहा हूँ, एक सेकंड। जी सर, एक्स का आंसर 126। ठीक है, वो 126 कैसे आया पता है? हाँ जी सर। ठीक है, तो x उस plus 54 is equal to 180 degree. X is equal to 180 degree minus 54 degree, which is equal to 126. ओके, तो इसमें तुमने जो गिवन है वो यूज किया है क्या? सर क्या गिवन यूज किया है? जैसे x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री होगा और y इज टू इजेड इक्वल टू 3:7 है, तो सप्लीमेंट्री। वो यूज करके तुमने फाइंड किया है ना, हाँ जी सर। राइट? सो y का आंसर पहले आपको 54 मिला हाँ जी सर। और y is y का equal to 54 है, इसीलिए z का 126 मिला। जी सर। और x और z दोनों इक्वल है। x and z। हाँ, एक सेकंड। सबसे पहले हमने यही प्रूफ किया था कि x इक्वल टू z है। हाँ जी सर, सॉरी। सो सबसे पहले x इक्वल टू z प्रूफ कर दिया और बाद में y और z का आंसर फाइंड किया, तो जो z जी। का आंसर आया वही x का आंसर होगा। हाँ जी सर। तो इसका मतलब प्रॉब्लम 2 हमारा एकदम क्लियर है, उसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ जी सर। नेक्स्ट हम करेंगे प्रॉब्लम 3। हाँ जी सर। सॉल्यूशन है एंगल आपके पास? जी सर है। दोनों के पास है? जी सर, दोनों के पास है। वेरी गुड। तो अभी आप जो क्या करेंगे, आंसर मिल गया एंगल। क्या? समझ में आ हाँ गया क्या? जी। देखो, हाँ जी सर, मिल गया। मिल गया। तो उसमें जो अपने को फाइंड करने को बोला है ए जी ई, जी। ए जी एजी ई इज का इक्वल टू क्या आंसर है? 126। 126। 126 है, राइट? जी सर। ओके, कैसे आया वो 126? AG is equal to GED through alternate interior angles are equal. As all alternate interior angles are equal, हम्म
is equal AG is equal to 126 degree. जी 126 सर। तो जीईडी का वैल्यू दिया हुआ है गिवन 126 से। हाँ जी वही तो। ओके गुड। और जी उसके बाद जी मुझे फाइंड हो रहा है जीईएफ। ठीक है यस सर एफ तो जी। हाँ जीईएफ। जीईएफ तुमने एफजीई किया है क्या पहले? सर जी एफ का 36 डिग्री। ओके वेरी गुड। नेक्स्ट है एफजीई, उसका क्या एफ आंसर जी है? 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री 54 डिग्री। 54 डिग्री वेरी गुड। तो ये हमारा क्लियर हो गया। थर्ड सब में कोई डाउट नहीं है आप दोनों को? नहीं सर। वेरी गुड। सो नाउ वी कैन मूव टू एग्जांपल 4। यस सर। मैं बोलूँ डू सर? डू यू हैव द सॉल्यूशन? यस सर। ओके नाउ स्टेप बाय स्टेप यू कैन गो। यस सर। हम्म PQ angle PQR plus angle QRX is equal to 180 degrees because co-interior angles on the same side of the transversal QR. ओके जब Then the को 100. इंटीरियर बोला तो और कुछ बोलने का जरूरत नहीं है। Yes sir. को इंटीरियर एंगल्स इतना बोलना तो बस है। नेक्स्ट। 110 degrees plus Q angle QRX is equal to 180 degrees. That means QRX is 70 degrees. नहीं IST. नहीं 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 नहीं, यहाँ पे कुछ मिस्टेक है। क्यूआरएस क्या आया तुमको? Sir. जो दो एंगल आपने सप्लीमेंट्री लिया था वो कौन Yes कौन से दो sir. एंगल हैं? हिंट हिंट क्या बोलता है? ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू एसटी थ्रू आर। तो तुमने किया, सॉल्यूशन है तुम्हारे पास? हाँ जी सर है। ओके अभी जो हिंट दिया हुआ है, ये जो हिंट है उसको मैं यूज करके एसटी का एक पैरेलल लाइन आर से पास होते हुए मैंने ड्रॉ कर रहा हूँ। पैरेलल लाइन ओके। सो दिस लाइन इज पैरेलल टू एसटी। एसटी का ये लाइन पैरेलल लाइन है। ठीक है। यहाँ पे एक एंगल होगा जो एस आर, इसको मैंने पैरेलल लाइन जो ड्रॉ किया है मैंने उसको नाम दिया है आर यू, दिया है नाम आर यू। ओके हाँ, यहाँ पे यू है। हाँ जी सर। ओके राइट। और ये एस आर यू प्लस टी एस आर, ये दोनों को इंटीरियर एंगल हुआ। यानी ये 180 है तो ये कितना होगा? एंगल आर पे मुझे कितना मिलेगा? हेलो, जी सर। ये कितना मिलेगा मुझे? यस सर आर यू, यस आर यू मुझे कितना मिलेगा? एंगल एस आर यू। हाँ सर वाई। यहाँ पे 130 है ना ये, तो ये कितना मिलेगा? यही तो तुमने बोला को इंटीरियर एंगल्स। 130 डिग्री इज इक्वल टू 50 डिग्री। ये कितना मिलेगा? 50 मिलेगा ना? जी सर। ओके तो ये यही तुमने बोला था ना? हाँ जी सर मैंने तो यही बोला था। और मैंने मैं सर एस आर वाई लिया है यू नहीं लिया है मैंने एस आर वाई लिया है। ओके वाई ले लेते हैं हम, वाई ले लेते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके ये वाई रख लो। ओके नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट, ठीक है। आगे बोलो। 50 तक हमने समझ लिया है, आगे सर बोलो। एंगल आर एक्स प्लस एंगल क्यू आर एस प्लस एस आर वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। 70 डिग्री प्लस क्यू आर एस प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस क्यू आर एस इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री। ओके राइट वेरी गुड। क्यू आर उसमें एस कुछ इज इक्वल। 70 70 मुझे कुछ सुनाई दे रहा था इसलिए मैंने रोका। हाँ जी सर।
चलो ठीक है, ये क्लियर हो गया अभी। फोर्थ सम हमारा सॉल्व हो गया है, राइट। Okay. फिफ्थ सम। हाँ जी सर, करता हूँ। हाँ। Uh, in the given figure, if AB is parallel to CD, APQ is equal to 50 degree and PRT is equal to 127 degree. Find X and Y. हम्म। में angle APR is equal to PRD as alternate interior angles are equal. After that, 50 degree, एक second, APR, and 50 degree plus y is equal to 127 degree, 127 degree. Y हम्म। is equal to 77 degree. Also, EPQ is equal to PQR because of alternate interior angles are equal. 50 हम्म। degree is equal to x. Thus, x is equal to 50 degree. Y is equal to 77 degree. नो नो नो, 77 नहीं होगा, 127 ही होगा ना। 127 minus 50 degree sir. क्यों? 77. क्यों? Y के लिए sir. वाई कहाँ है? सर y भी तो है. हाँ हाँ, ओके 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 Y ओके। equal to वाई 127. प्लस 50, हाँ 77 होगा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ओके क्लियर। यहाँ पे कुछ मिस्टेक लिखा हुआ था, अभी सर. बराबर हो गया। ओके। तो सिक्स्थ सम मुझे थोड़ा इंपॉर्टेंट सम लग रहा है, ठीक है। तो देखो, इसमें हिंट भी दिया हुआ होगा। जी सर तो करो भाई करो, स्टार्ट करो। Okay, so P, Q, and RS are two mirrors placed parallel to each other. An incident ray AB strikes the mirror PQ at B. The reflected ray moves along the path BC and strikes the mirror RS at C and again reflects back along CD. Prove that AB is parallel to CD. Yeah. Have you Like understood the this, question properly? Huh? yes. So, Uh, per draw BM perpendicular to PQ and CN perpendicular to RS. As PQ is parallel to RS and BM is parallel to CN, thus BM and CN are two parallel lines and a transversal line BC cuts them. मतलब it cuts them through. So okay. angle 2 and angle are equal. Angle 2 and angle 3 are equal as their alternate interior angles. Okay. However, angle 1 is equal to angle 2 and angle 3 is equal to angle 4 because of the laws of reflection. Okay. That means all angles are equal and angle 1 plus 2 is equal to angle 3 plus 4. That Hmm. means ABC angle ABC is equal to angle DCB. This proves that AB is equal to AB is parallel to CD. हाँ, अभी इसमें ये जो स्टेप्स तुमने अभी रीड आउट किया है, इसमें कोई ऐसा स्टेप है क्या जिसमें तुमको समझ में नहीं आ रहा हो या कोई डाउट हो? ऐसा कोई है क्या नहीं इसमें? सर, मैंने इसमें कोई डाउट नहीं है पक्का? नहीं अब नहीं है सर। ओके, दोनों को कोई डाउट नहीं है ना? नहीं है नहीं सर। सर. पक्का, तो आगे चल सकते हैं हम। हाँ जी सर. ओके। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ये हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, सिक्स्थ से पढ़ते हुए आ रहे हैं। एक ट्रायंगल के तीनों एंगल को ऐड किया तो 180 डिग्री मिलेगा। इसको हम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल बोलते हैं, ठीक है। ओके, राइट। यस और सर. एक इसमें एक्सटीरियर एंगल, एक ट्रायंगल में कोई भी एक साइड को प्रोड्यूस करते हो तो वहाँ पे जो एक्सटीरियर एंगल फॉर्म होगा वो उसके ट्रायंगल के अंदर के उसके ऑपोजिट के दो एंगल का सम के इक्वल होगा, राइट। यानी ये जो एंगल यहाँ पे मैं अभी शेयर कर रहा हूँ, उसमें आप देख सकते हो कि 4 एक एक्सटीरियर एंगल है और उसके
ट्रायंगल के अंदर उसके सामने जो है, ट्रायंगल के अंदर उसके सामने ऑपोजिट में 2 और 1 है, इंटीरियर में 1 एंड 2, तो उन दोनों का सम है ना। तो एंगल 4 इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये है एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, करेक्ट। सर। इसमें कोई डाउट? नहीं सर। पक्का? ये मतलब रिकॉलिंग कर रहे हैं हम, ये ऑलरेडी 7th स्टैंडर्ड में आप लोग पढ़ चुके हो, हम रिकॉल कर रहे हैं ताकि याद आ जाए तुम लोगों की हमने ट्रायंगल में क्या क्या पढ़ा है, राइट। हाँ जी सर, वो है, सही है ये, डाउट नहीं है। राइट, अभी जो थियरम 6.8 है वो अभी ऊपर जो मैं बोल रहा था वही है, क्या सर? एक बार अच्छा पढ़ वो लो, जो एक बार पढ़ लो। if the side of a if a side of a triangle is produced, then the exterior angle so formed is equal to the sum of the two interior opposite angles. राइट, It is obvious from the above theorem that an exterior angle of a triangle is greater than either of its interior opposite angles. Now राइट, let us take some examples based on the above theorem. एकदम क्लियर। यहाँ पे ये जो लाइन दिया इट इज ऑब्वियस, तो ये जो बाहर का एक्सटीरियर एंगल है वो एक अकेला एंगल है और दो एंगल के सम के बराबर है, तो इससे ये क्लियर हो जाता है कि वो जो एक्सटीरियर एंगल है अलग अलग देखेंगे तो वो वन जो है, वो एंगल 4 जो है वो 1 से बड़ा है, एंगल 4 जो है वो 1 से बड़ा है, और एंगल 4 जो है वो 2 से भी बड़ा है ना। क्योंकि 1 एंड 2 को मिलाते हैं जब 4 मिलता है, यानी 4 1 से भी बड़ा है और 4 2 से भी बड़ा है, राइट। जी सर। समझ गया ना। जी सर। एग्जाम्पल 7। In figure 6.37, if QT is perpendicular to PR, angle TQR is equal to 40 degrees and SPR is equal to 30 degrees. Find X and Y. In the triangle TQR, 90 degree plus 40 degree plus X is equal to 180 due to the angle sum property of a triangle. Therefore, X is equal to 50 degree. Y is equal to angle SPR plus X. Thus, y is equal to y is equal to 30 degree plus 50 degree, which is equal to 80 degree. ठीक है, ईच स्टेप मालूम पड़ रहा है क्या है वो। हाँ जी सर। तो एग्जाम्पल 7 एकदम क्लियर है, हाँ। जी सर। तो नो डाउट इन दैट। नो सर। ओके, एग्जाम्पल 8। वन सेकेंड। ये ये सर। थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट सम है, एग्जाम्पल 8। हाँ जी सर, ये एंगल y प्लस CBE is equal to 180 degree. CBE is equal to 180 degree minus y. हम्म, Um, ray BO bisects angle CBE. Angle CBO is equal to half of angle CBE and angle CBO is also ठीक है, तो ये तो एक ही बात होगी। लाइन AD एंगल Z प्लस एंगल BCD is equal to angle is equal to 180 degree. Angle BCD is equal to 180 degree minus Z, which is the third. Ray CD is a single bisector, is an angle bisector. BCO is half of BCD. सी डी BCO, नहीं है बेटा, वो सी डी नहीं है, सी ओ है। हाँ जी सर, मैंने गलती से बोल दिया था। हाँ हाँ, BCO is equal to half of 180 degree minus Z in triangle BOC by angle sum property. Angle BCO plus angle CBO plus BOC is equal to 180 degree. हम्म, Half of 180 degree minus Z plus half of 180 degree minus Y plus BOC is equal to 180 degree. 90 हम्म, degree minus Z by 2 plus 90 degree minus Y by 2 plus BOC is equal to 180 degree. 180 degree minus Z by 2 plus Y by 2 plus BOC is equal to 180 degree. We cancel both the 180 degree. Thus BOC is equal to
y by 2 plus z by 2. हम्म In triangle ABC by the AS, the angle sum property of a triangle x हम्म plus y plus z is equal to 180 degree, y plus z is equal to 180 degree minus x, y by 2 plus z by 2 is equal to 180 degree minus x by 2. VOC is equal to 90 degree minus x by 2. Thus, VOC is equal to 90 degree minus half of angle BAC. हम्म Uh, ओके ये सर उतना ही है। राइट राइट। अभी ये एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने बोला तो इसको जो है डेफिनेटली आप लोग एक बार टेस्ट लिख लेना। एग्जाम्पल जी 8, हाँ जी सर। व्हाट आई सेड, यू अंडरस्टूड एवरीथिंग? यस सर। पक्का? थोड़ा जो है बिगिनिंग में हमने अच्छा काम कर लिया तो आगे जाके हमारा काम इजी हो जाएगा। तो हाँ डे जी। बाई डे टफ होने वाला है, इजी होने वाला नहीं है। जी सर। अभी उसको हमको इजी बनाना है, उसके लिए हमें रेगुलर वर्क करने का ज़रूरत है। तो हमेशा उसके लिए तैयार रहो, ठीक है? जी ओके, सर। अगर शुरुआत अच्छा रहेगा तो एंड भी अच्छा ही होगा, ठीक है ना? हाँ जी सर। तो उस पर ध्यान देना है अपने को, ठीक है? ओके, जी सर। टाइम वेस्ट किए बिना जो भी वर्कशीट में भेजता हूँ वो भी कर लेना, स्कूल के साथ साथ में तुमको वो हेल्पफुल हो जाएगा। हाँ जी सर। राइट, तो आज के लिए क्लोज कर दें? जी सर। और कुछ पूछना है? नहीं सर। ओके, बाय।